नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव अपने चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कुछ दिन पहले गुजरात के एक मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट जो मात्र 41 साल के थे, उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। आश्चर्य तो तब होता है जब ये पता चलता है कि उन्हें ये पता ही नहीं था कि उन्हें हार्ट संबंधी कोई परेशानी भी है। तो आखिर में क्यों बढ़ रही हैं इस तरह की घटनाएं हार्ट से संबंधित बीमारियों की? इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं? किस तरीके से हम समय रहते पता लगा सकते हैं कि हमारे अंदर कोई गड़बड़ी तो नहीं चल रही? आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, इसलिए आप प्लीज इसे पूरा देखें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जनहित में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हार्ट की बीमारियों के बहुत सारे जोखिम होते हैं, यानी रिस्क फैक्टर होते हैं। अगर परिवार में पहले कभी किसी को कम उम्र में हार्ट की बीमारी हुई हो, हार्ट से संबंधित किसी की डेथ हुई हो, तो ये खतरा, ये रिस्क और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर कोई व्यक्ति अल्कोहलिक है यानी शराब पीता है, स्मोकिंग यानी धूम्रपान करता है, तो ये रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा है। इसके साथ ही साथ डायबिटीज यानी मधुमेह और उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। ओबेसिटी यानी वजन बहुत ज्यादा होना, इसके अलावा भाग दौड़ भरी जीवन शैली, आपके सोने का, उठने का, काम करने के जो घंटे हैं वो निर्धारित नहीं है। अगर आप एक्सरसाइज के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, योगा व्यायाम बिल्कुल नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि खतरे की घंटी बज चुकी है। इनमें से कोई भी रिस्क फैक्टर लंबे समय से अगर आपके अंदर बने हुए हैं तो आपको निश्चित तौर पर सतर्क हो जाने की जरूरत है। कुछ बेसिक टेस्ट इस तरीके के रिस्क फैक्टर जोन में अगर आपको आते हैं तो आपको जरूर कराने चाहिए, जैसे कि ईको, ईसीजी, ट्रेडमिल टेस्ट और सीटी कोरोनरी एंजियो। ये टेस्ट आपको कराने चाहिए। कभी कभार एंजियोग्राफी भी करानी पड़ती है। अब इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा ये होता है कि आपको पहले से पता चल जाता है कि हमारे अंदर साइलेंट हार्ट अटैक के कोई लक्षण तो नहीं उभर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी धमनियों के अंदर बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो गया है और हमें पता ही नहीं है कि हमारे अंदर कोई गड़बड़ी चल रही है। अक्सर ऐसा होता है कि जो साइलेंट हार्ट अटैक के केसेस होते हैं, ना तो उनको सीने में दर्द होता है, ना घबराहट होती है, ना उनकी सांस फूलती है, यानी कोई भी उनको बेसिक जो लक्षण होते हैं हार्ट की बीमारियों के वो दिखाई नहीं देते। तो इस तरीके के टेस्ट करा लेने से एक तरीके से कह लीजिए कि हमें पता चल जाता है कि हमारा हार्ट कितने हेल्दी स्टेट में है। अगर वो आपके हेल्दी स्टेट में नहीं है तो आप उसके लिए उचित कदम उठाना शुरू करते हैं या फिर डॉक्टर के संपर्क में आकर दवाइयां लेना भी शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के वेट भी सही है, उसको कोई रिस्क फैक्टर भी नहीं है, तब क्या करना चाहिए? अगर आपको कोई भी परेशानी नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सारी चीजें आपकी मेंटेन है, फिर भी आपको टाइमली लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराना चाहिए। दोस्तों, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट हमारे शरीर के अंदर मौजूद अच्छी चर्बी और बुरी चर्बी यानी गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल के बारे में अंदाजा देता है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हमें पता चलती है वो है एलडीएल। एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल 100 के आसपास रहना चाहिए, यानी 100 के बिलो, नीचे रहना चाहिए। लेकिन अगर ये 100 से ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली आपको सतर्क होने की जरूरत है और उससे संबंधित जो खान पान में परहेज है, जो आपकी बदलने की जो जरूरत है लाइफस्टाइल की, उसको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब मैं आपको बताती हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि धमनियों में जमने वाला ये कोलेस्ट्रॉल ही केवल हार्ट अटैक का जिम्मेदार नहीं होता है, बल्कि एक कंडीशन होती है जिसे कहा जाता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन क्या होता है? आपके हृदय की गति या तो बहुत तेज हो जाए या फिर हृदय की गति
बहुत ही धीमी पड़ जाए तो ये भी हार्ट अटैक का कारण बनता है। इस स्थिति को डॉक्टर लक्षणों के अनुसार डिटेक्ट करते हैं और उसके अनुसार आपकी जांच कराकर इस चीज को कंफर्म करके उससे संबंधित आपको इलाज करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस तरीके के खतरे में आ रहे हैं, आपकी रिपोर्ट्स में अगर कुछ गड़बड़ी आ रही है, तब आपको क्या करना चाहिए? पहली चीज तो आपको कोई भी वार्निंग साइंस जो भी आ रहे हैं, चाहे आपको बार बार गैस का दर्द उठता हो, आपको कमजोरी होती हो, सीने में दर्द होता हो, सांस लेने में परेशानी होती हो, घबराहट होती हो, तो आप इन बेसिक टेस्ट को जरूर करा लें। इसके अलावा जो बहुत जरूरी वो ये है कि अपने वजन को नियंत्रण में लाने के लिए जो भी संभव प्रयास हो सकते हैं उसको आप करें। अगर आप ज्यादा तेल मसालेदार भोजन खाते हैं तो उसको आप क्विट करें। अगर आप ज्यादा बाहर का खाना खाते हैं, तेल मसालेदार या फिर जंक फूड खाते हैं, मैदे से बनी हुई चीजें खाते हैं, उसको आप क्विट करें। स्मोकिंग करते हैं या फिर शराब पीते हैं तो उसको भी क्विट करें। साथ ही साथ ये बहुत जरूरी है कि कम से कम 3 से 5 किलोमीटर रोजाना टहलें। ऐसा आप हफ्ते में 5 बार कर सकते हैं। हमेशा संतुलित और पौष्टिक खाना खाइए ताकि आपके भोजन में जो पर्याप्त न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके हार्ट को और मजबूत बनाएं। इस टॉपिक पे ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। आप चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है तो आपको कम उम्र में ही सतर्क हो जाना है। फॉर एग्जाम्पल कि अब वो जमाना नहीं रह गया जब आप 60 साल की उम्र का इंतजार करते थे कि नहीं, इसके पहले तो हमें कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आपको 30 साल की उम्र के बाद ही सतर्क होना है और अपनी लाइफ को एक बहुत ही व्यवस्थित और सुचारू ढंग से जीने की जरूरत है। पॉजिटिव सोच रखें और इसके साथ ही साथ अपनी फैमिली के साथ टाइम जरूर बिताइए ताकि आपका तनाव, आपका स्ट्रेस कंट्रोल में रहे, क्योंकि तनाव और स्ट्रेस भी हमारे हार्ट को स्ट्रेस में डालता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा चेंज लेकर आएगा। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि किस तरीके से एक आम इंसान होने के बावजूद हम ये जान सकते हैं कि किस तरीके से अपने हार्ट को स्वस्थ रखें और कौन सी बेसिक ऐसी जांचें हैं जिसको कराकर समय रहते अपनी हार्ट की कंडीशन का अंदाजा लगाएं। तो वीडियो को अगर पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही कुछ काम की जानकारी लेकर। जरूर मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।